गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ विभाग खनिज संसाधन की शुरुआत की थी और उसके बारे में जाना कि खनिज संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है और इस संसाधन से किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। यानी ये कहे कि किसी भी देश के विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और कहा जाता है कि जिस देश में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो देश उतना ही विकसित होता है। जिसमें हम लोगों ने धात्विक अधात्विक खनिज के बारे में जाना था, उसके अंतर उसके बारे में जाना था। अब है लौह और अलौह, लौह और अलौह, लौह खनिज। देखिए लौह खनिज, इसमें लौह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा पाया जाता है। लोहा लौह अंश पाया जाता है, यानी जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे हम लौह खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क निकल, जैसे निकेल, लौह अयस्क इत्यादि, इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। इसमें अलौह में बिल्कुल ही लौह की मात्रा नहीं पाई जाती है, लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि ये हो जाएंगे। दूसरा ये आपको मटमैला और सिलेटी कलर के होते हैं। इनका रंग सिलेटी तथा मटमैला होता है और इनमें चमक होती है और ये अनेक रंग के होते हैं। ये अनेक रंग के होते हैं। तीसरा ये आपको रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये था लौह और अलौह खनिज में अंतर। अब खनिजों की विशेषताएं। खनिज, हमारे यहाँ खनिज अलग अलग भूगर्भिक संरचनाएं हैं, यानी जो भूमि के गर्भ है अंदर उसकी अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग पेटियां हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं सियाल, सीमा, नीफे, अलग अलग प्रकार की उसमें पेटियां बनाई गई है। उसके नीचे की बनावट जो है संरचना अलग अलग प्रकार की है, इसीलिए इसका वितरण भी असमान है। और खनिज जो है ये अधिक गुणवत्ता वाले खनिज हमारे यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं और कम गुणवत्ता वाले खनिज की मात्रा हमारे यहाँ अधिक है, वो बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत अधिक में पाए जाते हैं। और खनिज आपको समाप्त होने वाले संसाधन है। संसाधनों के बारे में आपने पढ़ा था, समाप्त होने वाले संसाधन, तो खनिज भी आपको समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी एक बार इसका उपयोग कर लिया गया तो ये समाप्त रहते हैं, भावी पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए संसाधनों का संरक्षण भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। खनिजों का वितरण। खनिज एक जगह हमारे यहाँ मैंने बताया कि भूगर्भिक संरचनाएं हैं, इसलिए खनिजों का वितरण एक समान भारत में नहीं है।
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूगर्भीय संरचनाओं के कारण ये खनिजों का यहाँ पर वितरण है और खनिज पाई जाती हैं। हमारे पूर्वी उत्तर भारत में यानी बिहार में कहा जाए तो बिहार में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, उन्होंने चट्टानों को पूरी तरह से ढक लिया है, तो यहाँ पर खनिज बिल्कुल नगण्य है, खनिज नहीं पाए जाते हैं। लेकिन और सारे क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। खनिजों, देश के अधिकांश खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पूरे भारत के खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको उत्तरी पूर्वी पठार। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। इसमें आप लोगों को ये देश की सबसे धनिक खनिज पेटी है, यानी ये इस क्षेत्र में देश की सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार आपको इसमें स्थित है। और इन क्षेत्रों में देश की सबसे अधिक और सबसे बढ़िया किस्म की आपको खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, ये सारे चीज आपको इस पठार में, उत्तरी पूर्वी पठार में आपको पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार, इस पठार में आपको ये पठार जो है, या ये इस पेटी में आपको कौन कौन क्षेत्र आते हैं? कर्नाटक और उसके निकटवर्ती जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं वो, और कर्नाटक मुख्यतः रूप से इस सारे क्षेत्रों में आपको दक्षिण पश्चिमी पठार आते हैं, इन सारे क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें आपको लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एक बात है कि देश की 3 सोने की खानें हैं। देश में, भारत में, अपने देश में 3 सोने की खानें हैं, सोना की, जो इस पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीनों सोने की खानें आपको इसी दक्षिण पश्चिमी पठार में पाए जाते हैं। तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश, तीसरा है आपको उत्तर पश्चिम प्रदेश। इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली के क्षेत्र तक है, श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक प्रकार की अलौह धातुएं, अलौह खनिज, अलौह खनिज इसमें मिलते हैं, जिसमें चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। उसके बाद बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये सारे क्षेत्र आपको, ये सारे खनिज संसाधन इस उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमालय भी एक अन्य खनिज पेटी है, जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्रमुख रूप से मिलते हैं और पर्याप्त मात्रा में वहां पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में भी। तो ये था आपको आज का वीडियो, जिसमें लौह और अलौह पढ़े हम लोगों ने, किस पेटियों में बांटा गया है। ये आपको काफी इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक है, जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के लेकर ये काफी इम्पोर्टेंट सारी क्वेश्चन है। इसलिए आपको अपने नोटबुक में इसको लिखना बहुत ही आवश्यक है। किताब का जरूर मदद लीजिए। अगले वीडियो में हम लौह धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे, लौह के बारे में कि कौन कौन से धात्विक खनिज लौह होते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।